एक बार की बात है, एक जंगल में शेर और बंदर की अनोखी दोस्ती थी। शेर का नाम था सिम्बा और बंदर का नाम था गोलू। सिम्बा जंगल का राजा था और अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, जबकि गोलू अपनी शरारतों और चतुराई के लिए मशहूर था। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन गोलू हमेशा सिम्बा के साथ मजाक करने का मौका ढूंढता रहता था। एक दिन गोलू के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि क्यों न सिम्बा को मजेदार तरीके से बेवकूफ बनाया जाए। वह शेर के पास गया और बोला, सिम्बा भाई, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को सबसे ताकतवर मानता है। वो कहता है कि वो तुमसे भी ज्यादा मजबूत है और तुम्हारा सिंहासन छीन सकता है। सिम्बा यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है वो? मुझे अभी बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। गोलू ने गंभीरता से कहा, वो तो नदी के पास रहता है। अगर तुम उसे हरा दो तो तुम्हारी ताकत पूरे जंगल में और भी मशहूर हो जाएगी। सिम्बा तुरंत नदी की तरफ चल पड़ा। गोलू अपनी हंसी रोकते हुए उसके पीछे पीछे गया। नदी के पास पहुंचकर गोलू ने कहा, वो शेर इस नदी के दूसरी तरफ है। तुम जैसे ही पानी में देखोगे तुम्हें वो दिखाई देगा। सिम्बा ने जैसे ही नदी के पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई नजर आई। उसे लगा कि वो दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी, लेकिन जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, पानी में भी वही दहाड़ सुनाई दी। सिम्बा को यकीन हो गया कि दूसरा शेर भी उससे लड़ने के लिए तैयार है। उसने अपना पूरा जोर लगाकर पानी पर झपटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झपटा मारा, वह खुद पानी में गिर गया। गोलू पेड़ की शाखा पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। सिम्बा को समझ आ गया कि उसने अपनी ही परछाई को असली शेर समझ लिया था। उसे अपनी गलती पर हंसी भी आई और शर्म भी हुई। वह पानी से बाहर निकला और गोलू की तरफ देखते हुए बोला, तुमने आज मुझे अच्छा सबक सिखाया है। मैंने अपनी ही ताकत और गुस्से में सोचा ही नहीं कि सच्चाई क्या है। गोलू ने हंसते हुए कहा, मुझे माफ करना राजा। मेरा मकसद तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि बस ये दिखाना था कि कभी कभी हमें अपनी ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिम्बा ने इस बात को दिल से लगाया और सोचा कि सही वक्त पर दिमाग का इस्तेमाल करना भी ताकत का हिस्सा है। इसके बाद सिम्बा और गोलू की दोस्ती और मजबूत हो गई और दोनों ने मिलकर जंगल में शांति और हंसी मजाक का माहौल बनाए रखा।